नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश, जहां बात होती है सिर्फ सच्चाई की, सीधी और सपाट तरीके से, जहां शब्दों से नहीं तथ्यों से आग लगती है। आज की चर्चा का विषय बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, और आज का जो विषय है वो अमेरिका की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि अब रूस खुलकर अमेरिका का नाम लेकर बोल रहा है कि भारत से अगर वो उलझेगा तो रूस बीच में आएगा ही, और भारत के साथ रूस हर मुश्किल घड़ी में, हर मुश्किल साजिश में साथ खड़ा रहेगा, अमेरिका की हर हरकत का सामना करेगा। जो अमेरिका सोच रहा है वो नहीं होने देगा। दुनिया की राजनीति में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो आने वाले दशकों का रास्ता तय करते हैं। अमेरिका वो ताकत जिसने पिछले 70 सालों में दुनिया के हर कोने में अपनी चाल चली, सरकारें गिराई, युद्ध छेड़े और अपने हित के लिए किसी भी देश को मोहरा बनाने से परहेज नहीं किया। अब वो चाहता है कि भारत को रूस के खिलाफ एक मोहरा, एक हथियार बना लिया जाए। लेकिन इस बार खेल वैसा नहीं है जैसा कि वॉशिंगटन सोच रहा था। इस बार भारत ने साफ कह दिया है कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, और यही बात रूस के वरिष्ठ सांसद लियोनिद ने खुलकर दुनिया के सामने रखी। अमेरिका का प्लान समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होता है। अमेरिका और यूरोप दोनों को लगता है कि रूस को घुटने पर लाने का सबसे आसान तरीका है उसे आर्थिक रूप से दुनिया से अलग थलग करना। इसके लिए उन्होंने 3 स्टेप्स बनाए। पहला स्टेप, रूस से सीधे कारोबार करने वाले देशों पर दबाव, ताकि कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था रूस से ऑयल, गैस और डिफेंस मार्केट में साथ न दे। अब दूसरा, सेकेंडरी प्रतिबंध, यानी कि जो देश रूस के साथ ट्रेड करे उन पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाया जाए। और तीसरा है दोस्तों, ट्रेड वॉर, ताकि वो देश आर्थिक नुकसान से डर जाए और रूस से दूरी बना ले। लेकिन दोस्तों यहां खेल समझिए, अब टारगेट कौन है? स्पष्ट था, भारत और चीन। क्यों? क्योंकि ये दोनों देश रूस के सबसे करीबी और सबसे बड़े खरीदार हैं, और उसके सबसे बड़े राजनीतिक साझेदार भी हैं। भारत रूसी तेल का टॉप बायर है, चीन रूस का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अमेरिका ने यहां सोचा कि अगर हम इन दोनों को मोड़ लें तो रूस की कमर टूट जाएगी। लेकिन यहीं पर अमेरिका के प्लान को तगड़ा झटका लगता है, और पहला झटका लगता है। दरअसल रूस की संसद की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं लियोनिद। उन्होंने एक सीधा बयान और तीखा बयान दिया अमेरिका को कि यूरो अटलांटिक शक्तियां बीजिंग और नई दिल्ली को रूस के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह योजना असफल होने वाली है। दुनिया की बहुसंख्यक अब पश्चिमी अल्पसंख्यक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करना चाहता। यह सिर्फ रूस का बचाव नहीं था, यह एक पॉलिटिकल घोषणा थी, ऐलान था कि ग्लोबल साउथ अब अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगा। रूसी सांसद ने भारत का उदाहरण दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के जरिए साफ संदेश है कि भारत रूस संबंध अपनी योग्यता पर आधारित है, और इन्हें किसी अन्य देश के नजरिए के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका चाहे जितना दबाव बना ले, अमेरिका चाहे जितनी चाल चल ले, भारत अपने हित में फैसले लेगा, न कि किसी ट्रांस अटलांटिक एजेंडे के लिए। पिछले 3 साल में हमने देखा अमेरिका ने किस तरह भारत पर दबाव डाला। पहले रूसी तेल न खरीदने की सलाह, फिर हथियार डील्स में रुकावट डालने की कोशिश, और अब भारतीय सामान पर 25% का नया टैरिफ। लेकिन दोस्तों भारत झुका नहीं, बल्कि भारत ने साफ कह दिया कि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस रेडीनेस और नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है। रूस सिर्फ एक सप्लायर नहीं, बल्कि हमारा टेस्टेड और ट्रस्टेड पार्टनर है, और पक्का यार भी है। 1971 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश की, तो वहां रूस ही खड़ा था जिसने बंगाल की खाड़ी में अपना बेड़ा भेजकर खेल पलट दिया। कारगिल के समय रूस ने भारत को जरूरी हथियार सप्लाई किए जब बाकी देश पीछे हट गए। तो क्या भारत आज ऐसे दोस्त को छोड़ देगा पीछे? नहीं, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका को अच्छा लगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ भारत ने ही नहीं, चीन ने भी अमेरिकी दबाव को ठुकरा दिया। अमेरिका ने धमकी दी कि अगर रूस से हाईटेक या डिफेंस डील की तो सेकेंडरी प्रतिबंध लगेंगे। बीजिंग का जवाब था कि हम अपनी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पार्टनरशिप अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से तय करेंगे। यही आता है ग्लोबल साउथ का असली मतलब। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अब ये देश वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स के डिक्टेशन को नहीं मान रहे हैं। ब्रिक्स इसका सबसे ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां भारत, चीन, रूस,
ब्राजील, साउथ अफ्रीका और अब कई नए देश एक साथ खड़े हैं। अब रूसी एमपी का यह बयान सिर्फ रूस के लिए नहीं था, बल्कि यह हर उस देश के लिए था जो यह कह रहा था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे। पिछले कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। वो किसी भी तरह भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें बाजार की स्थिति और लागत पर निर्भर करती है। ऐसे में अमेरिका जितनी भी कोशिश कर ले, भारत अपने हितों को देखते हुए ही फैसला लेगा, अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए फैसला लेगा। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रिफाइनरों को यह सलाह दी गई कि वे ऑप्शनल आपूर्ति योजनाएं तैयार रखें, ताकि अगर भविष्य में कोई रूसी आपूर्ति बाधित हो तो अन्य स्रोतों से जरूरत पूरी की जा सके। भारत की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में अमेरिका से 50 लाख बैरल और अबू धाबी से 20 लाख बैरल तेल खरीद लिया है। और जो ये कदम है वो भविष्य के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने और स्रोतों को विविध बनाने के लिए रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। और सबसे खास बात यह कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत रूस से समुद्री मार्ग से आने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी बन चुका है। पहले जहां भारत की हिस्सेदारी लगभग 0 थी, 1% लगभग थी, अब वो रूस के तेल निर्यात का लगभग 1/3 खरीद रहा है। इस कदम को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भारत की आलोचना की, क्योंकि इनका मानना है कि इस तरह की खरीदारी रूस के युद्धक प्रयासों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देना है। हालांकि भारत ने यह साफ मना कर कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर भारत रूसी तेल का आयात कम करता है या बंद करता है तो उसे एक बार फिर खाड़ी देशों से कच्चा तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जहां कीमतें ज्यादा हैं। इससे देश की ऊर्जा आयात खर्च बढ़ जाएगी और भारत को काफी नुकसान भी होगा। खैर, ये खबर, ये कहानी, ये एपिसोड सिर्फ भू राजनीति का नहीं, बल्कि ये कहानी खबर स्वाभिमान की है। अमेरिका का प्लान था कि भारत को रूस के खिलाफ हथियार बनाना, लेकिन भारत ने इस प्लान को नाकाम कर दिया। आज भारत ने साबित कर दिया है कि हम दोस्ती निभाना जानते हैं, हम साझेदारी की कीमत अच्छे समझते हैं और सबसे बढ़कर यह कि हम अपने हित के लिए किसी के सामने नहीं झुकते हैं। मित्र देश के इस मन से मेरा संदेश साफ है, भारत का भी संदेश साफ है कि जब तक भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा, कोई ताकत हमें मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब आपका क्या कहना है? जिस तरह से भारत के साथ रूस उतर चुका है, वो सीधा अमेरिका को बोल रहा है कि भारत पर दबाव बनाओगे तो रूस पीछे नहीं हटेगा। और सबसे अहम सवाल आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब अमेरिका के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद रूस जिस तरह से भारत के साथ उतरा है, क्या वो सही है और क्या ये अमेरिका को सीधा जवाब है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।